दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेडलियो पर। दोस्तों, आज की इस नई लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हम कहां पर सही तरीके से मार्केट में एंट्री करने वाले हैं और कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस डे की एनालिसिस वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग आज के दिन आप सभी लोगों ने कितना अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, वो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप देखिए, इस लेवल को मैंने बताया हुआ था कि मार्केट इसको जैसे ही निकालता है तो हमको अप्रॉक्स यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक रिवर्सल की ट्रेड प्लान किया हुआ था, जो कि देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से फटा है यहाँ पर इस लेवल के आसपास। तो इस तरीके से आपको रिवर्सल पकड़ना या फिर मोमेंटम के साथ ट्रेड करना, ट्रेंड बेस पर आप ट्रेड करते हैं विद प्राइस एक्शन के साथ, तो आपको अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आता है। तो आज की एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग इवन आप डेली का खुद से एनालाइज करते हैं तो आपका चार्ट देखने का जो व्यू होगा, यानी कि जो नजरिया होगा चार्ट देखने का, ये मैं गारंटी के साथ कहने वाला हूं कि आपका बिल्कुल भी चेंज हो सकता है। इवन आज की जो एनालिसिस वीडियो, इसको आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं ये 100 नहीं तो 95% एक्यूरेसी के साथ बताता हूं कि आपका जो चार्ट देखने का व्यू है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में बिल्कुल भी हेजिटेशन के साथ आप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस खुद से सेट करना सीख सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, उसके बाद आता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर। वहां पर मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप यानी कि टॉप टू डाउन, यानी कि डे टाइम फ्रेम टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को हम रीड करते हैं, किस बेस पर हम ट्रेड प्लान करते हैं, वो भी चीजें यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले इवन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को, ये मेरा रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी डेली एनालिसिस की वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम का यूज किया है। आपको यहाँ पर क्या चीजें देखना है जो कि आप डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो चीजें यहाँ पर हम सीखने का प्रयास करने वाले हैं और आपको सिखाने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो मार्केट में एक बहुत अच्छा, ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है जहां पर मार्केट आके ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक बार देखिए रिवर्सल ले चुका है इस सपोर्ट को, यानी कि इसके नीचे जैसे इसको ब्रेकडाउन आया था तो मार्केट में एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिला था। अब यहाँ पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक, यहाँ पर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में मैं यहाँ पर लगा के चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बहुत ही शानदार सपोर्ट के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे इवन जब भी मार्केट आता है तो हमें बहुत ही शानदार सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस सपोर्ट के नीचे इवन मार्केट आता है तो बहुत ही तगड़ा सेलिंग यहाँ पर आ सकता है। अब जब तक मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको एक मार्केट में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। बिकॉज आप जब जितनी बार आप यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट के पास आने के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा पुल बैक यानी कि रिवर्सल आता है। जैसे ही यहाँ पर एक बार आया तो मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अब साइड गया है, फिर से मार्केट उसी रेंज के पास आया। अब क्या यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, वो चीजें यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट एक बहुत ही शानदार सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अब बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा तो एक बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन के पास है। यहाँ पर आप देखेंगे इवन आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जब भी मार्केट इस रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकालता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो पहला टारगेट होने वाला है वो यहाँ तक आपका हो सकता है, अप्रॉक्स यहाँ तक का, इस स्विंग के आसपास तक का आपका पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो आपका दूसरा टारगेट हो सकता है अप्रॉक्स यहाँ तक का। ये देख लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए है ये। अब बात करेंगे, देखिए मार्केट जब भी इस रेंज में इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस एरिया होगा वो ये वाला होगा, ये वाला। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा ये वाला होगा। बिकॉज आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस से देखिए मार्केट कितना शानदार गिरा हुआ है, फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास गया है, यहाँ पर फिर से क्रिएट किया है मार्केट ने रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया है फिर से यहाँ पर एक बियरिश मोमेंटम आया है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो मार्केट क्या है, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास से यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, या फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने के बाद एक मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आ सकता है। इवन आप बात करें थोड़ा सा, इवन मार्केट डाउन साइड में आता है तो हमारा जो अगला डाउन साइड में जो ये वाला हमारा डाउन साइड का जो टारगेट होगा वो अप्रॉक्स हमारा यहाँ तक का हो सकता है। डाउन साइड में हमारा जो पहला सपोर्ट एरिया बन रहा है डाउन साइड का, बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। उसके बाद इवन मार्केट गिरता है तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, इवन हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म में कहाँ पर किस तरीके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे आपको लेके 1 आवर टाइम फ्रेम पर। वहां पर हम बात करेंगे, देखिए मार्केट एक बहुत ही शानदार जोन के पास है। यहाँ पर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जो कि हमें डेली टाइम फ्रेम पर नहीं दिख रहे थे, जो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर बात करें तो मार्केट यहाँ पर देखिएगा तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही अच्छा ये जो है रेजिस्टेंस एरिया है, इसको आप देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, कल के दिन रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर यहाँ से मार्केट इवन रिवर्सल लेता है तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ तक का हो सकता है, अप्रॉक्स यहाँ तक का आप देखेंगे तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा अप साइड का वो अप्रॉक्स यहाँ तक का हो सकता है। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ तक का हो सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं ये सभी लेवल्स। अब हम बात करें थोड़ा सा डाउन साइड में, तो डाउन साइड में हमें कहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब डाउन साइड में हमें हमारा अगला सपोर्ट एरिया कहाँ पर हमको दिख रहा है वो चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इवन मार्केट देखिए यहाँ से मोस्टली चांसेस है मार्केट के रिवर्सल लेने की। देखिए बहुत ही शानदार सपोर्ट के पास मार्केट आके रुका हुआ है, यहाँ से इवन रिकवर करता है तो अप्रॉक्स पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा अप साइड में। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो हमारा दूसरा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया सॉरी बन रहा है ये वाला। इसके ऊपर निकलता है तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो ये वाला रेंज बनेगा। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है तो हमारा अगला जो रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है वो ये वाला बन सकता है। अब हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहाँ पर परफेक्ट तरीके से एंट्री लेने वाले हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, वो चीजें यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करने वाले हैं। बात करें तो मार्केट इवन देखिए बहुत ही शानदार सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट देखिए 22,000 अप्रॉक्स, यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट 22,900 के आसपास आज के दिन क्लोजिंग दिया है। हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ से मार्केट जब भी इस लेवल के पास आता है, यहाँ पर देखेंगे इस रेंज के पास आता है तो यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो हमको एक अच्छा स्पाइक अपसाइड में देखने को मिल सकता है इस लेवल के ऊपर, यानी कि 23,180 के ऊपर ये जो रेंज है 23,180 का, इसके ऊपर इवन मार्केट कल के दिन निकलता है निफ्टी 50 इसके ऊपर, यानी कि मंडे के दिन निकलता है तो हमें एक यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अब बात करें इवन डाउन साइड, इसके ऊपर इवन 23,180 के ऊपर निकलता है अगेन तो हमारा यहाँ तक का टारगेट होगा, इसके यहाँ से इवन रिवर्सल लेता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट होगा, इसके नीचे इवन मार्केट आता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो अप्रॉक्स यहाँ तक का भी डाउन साइड में मोमेंटम आ सकता है। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहे तो नोट कर लीजिए, कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। इवन इन सभी लेवल्स के बेस पर आप ट्रेड करते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। अब बात करें डाउन साइड में, इवन मार्केट यहाँ से निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो डाउन साइड में भी हमको अप्रॉक्स 100-150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, यानी कि सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, पुल बैक के साथ कंटिन्यू होता है तो हमको बहुत अच्छा स्पाइक डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये जो एरिया है बहुत ही शानदार सपोर्ट है, इसका इवन ब्रेकडाउन आया मार्केट में, सस्टेन किया मार्केट तो बहुत तगड़ा गिर जाएगा मार्केट यहाँ पर निफ्टी 50, जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर चार्ट पर। अब तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिए, कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में जो भी लेवल्स के बारे में बात करूंगा, कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कि मंडे के दिन बहुत ही शानदार तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट में एक ये जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तो हमको बैंक निफ्टी में कल के दिन अपसाइड का मोमेंटम अपसाइड में नहीं देखने को मिलेगा। ये एक रेंज है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ बैंक निफ्टी में।
इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है अपसाइड में, तो हमें यहाँ पर अपसाइड में अच्छा स्पाइक देखने को नहीं मिल सकता है। तो ये लेवल नोट कर लीजिए, कल के दिन यानी कि 49,730 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, तो हमको अच्छा स्पाइक नहीं देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ ये बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है रिटेस्ट के साथ, तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से कितनी बार यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो चुका है, जितनी बार यहाँ पर आया प्राइस रिवर्स ले चुका है। अभी अगेन मार्केट इसके पास आएगा तो फिर यहाँ से या फिर बाउंस हो जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल ले लेगा अपसाइड में। बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है अपसाइड में। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कि मार्केट में और क्या हमको मिस हो रहा है, कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मिस हो रहा है। तो यहाँ पर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट देखिए आज के दिन यहाँ पर देखेंगे 14 तारीख के दिन मार्केट में देखिए क्या हुआ है। ये देखिए, ये मार्केट एक बहुत ही अच्छे रिवर्सल यानी कि बहुत ही अच्छे सपोर्ट एरिया से मार्केट रिवर्स हुआ है। इस जब तक इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पर जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अप्रॉक्स यहाँ तक का मार्केट आ सकता है 49,700 के आसपास। इवन इसका ब्रेकआउट आता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है तो मार्केट में और अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अगेन मार्केट देखिए, यहाँ पर देखिए मार्केट गिरा हुआ है, फिर से पुल बैक आया, फिर से कंटिन्यू होता है, तो हमको अप्रॉक्स यहाँ तक का डाउन साइड में टारगेट भी देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट देखिए एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस एरिया के पास आया। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या ये वाला एक जो रेंज है बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। इसका कल इवन ब्रेकआउट आता है अपसाइड में। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे तो जब भी मार्केट में देखिए इस लेवल के ऊपर यानी कि 49,253 के ऊपर मार्केट इवन निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर आप कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। अप्रॉक्स 1:2 या 1:3 का टारगेट यहाँ पर मैक्सिमम देख सकते हैं। अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, रिटेस्ट लेता है, कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर हमको डाउन साइड में भी अच्छा मोमेंटम देखने को अप्रॉक्स यहाँ तक का डाउन साइड में मूव आ सकता है। ये एक बहुत ही शानदार सपोर्ट एरिया है, इसके पास तक मार्केट टेस्टिंग के लिए आ सकता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो अप्रॉक्स यहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है। अगेन मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो अप्रॉक्स यहाँ तक 49,250 के आसपास तक का मोमेंटम 49,726 के आसपास तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड में। तो आई होप मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी। इवन एक बार में समझ में नहीं आई है, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लगते हैं। और अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर डेली का 1 से 2 ट्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पेपर ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, जय माता दी।